हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके जो मुंह का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे कि कितने जो मुख मुख होता है उसका, इंसेक्ट का, उसके भाग कौन कौन से होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुखांगों के प्रकार भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो माउथ पार्ट आता है उसका डेफिनेशन की बात करें कि माउथ पार्ट होते क्या है। तो कीटों के सिर पर स्थित वह अंग जिनकी सहायता से कीट भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, चूसते हैं, चाटते हैं या निगलते हैं, उन्हें मुखांग कहते हैं। यानी कि जो कीट होते हैं वो जहां से भोजन को लेते हैं और उसे काटना, चबाना, जो भी क्रिया करते हैं उसे हम मुखांग कहते हैं। यानी कि मुख के द्वारा ही कीट अपना भोजन करते हैं। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट की बात करें, यानी मुखांगों की मूल संरचना की बात करें, तो इसमें मुख्यतः 5 ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें आता है लेब्रम, मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंक्स और मैक्सिला और लेबियम। ये इसके कुछ मुख्य मुख्य भाग होते हैं। ये कौन कौन से भाग होते हैं वो आप चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि हम बात करें कि इनके कि कौन कौन सा होता है, लेब्रम जो होता है वो होता है ऊपरी होठ, यानी कि अपर लिप जिसे हम कहते हैं। मैंडिबल का कार्य क्या होता है, काटने और चबाने वाले जो जबड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैंडिबल्स। और मैक्सिला कौन होता है, सहायक जो जबड़े होते हैं, यानी कि जो भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं और या फिर कहीं कि भोजन को पकड़ कर उन्हें जो काटने वाले, जो चबाने वाले जो जबड़े हैं उनको सहयोग करते हैं। और यदि हम बात करें लेबियम की, तो ये होता है लोअर लिप, यानी निचला होठ होता है। और हाइपोपेरिंक्स क्या होता है कि एक ये जीभ जैसी संरचना होती है जो कि लार ग्रंथि इससे जुड़ी होती है, तो ये होती है हाइपोपेरिंक्स। तो ये मुख्यतः कुछ 5 भाग होते हैं मुख्य। कौन कौन से, एक तो लेब्रियम जो कि ऊपरी होठ होता है, एक होता है लेबियम जो कि निचला होठ होता है, मैंडिबल्स होते हैं जो एक जोड़ी होते हैं यानी कि काटने और चबाने वाले जबड़े होते हैं, मैक्सिला क्या होता है कि ये सहायक जबड़े होते हैं, और जो हाइपोपेरिंक्स होता है वो एक जीभ जैसी संरचना होती है जो लार उत्पन्न करती है या लार ग्रंथि इससे जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं सभी की थोड़ी थोड़ी डिटेल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेब्रियम की, यानी कि ऊपरी होठ के बारे में। तो ये ऊपरी होठ होता है जो भोजन को ढककर रखने में और मुंह में रोकने में सहायता करता है। यानी कि जब कीट जो भोजन है वो मुंह में ले लेगा तो उसको वहां पे रोकने का कार्य कौन करता है, जो लेब्रम जो होता है वो उसको वहां पे रोकने का कार्य करता है। और इसके साथ ही जो मैंडिबल्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है कि ये मजबूत और कठोर जबड़े होते हैं। इनका कार्य भोजन को काटना, चबाना और पीसना होता है। यानी कि जो मैंडिबल्स होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन की कटिंग करना और उसे च्यूइंग करना, यानी कि चबाने में उसकी सहायता करते हैं, यानी ये चबाने का कार्य करते हैं। उदाहरण जैसे कॉकरोच में टिड्डा हो गया, ग्रास ऊपर जिसे हम कहते हैं, बीटल्स वगैरह जो होते हैं उनमें ये जबड़े पाए जाते हैं या मैंडिबल्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिला की। तो मैक्सिला क्या होता है, ये एक सहायक जबड़े होते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायता देते हैं, यानी कि ये भोजन को पकड़ने, मुंह में पहुंचाने और जांचने में मदद करते हैं। इनका पल्स जो होता है वो स्पर्श और स्वादी अंग होता है, यानी कि जो सहायक अंग होते हैं जो मैक्सिला होता है उससे एक तो स्वाद का पता चलता है कि भोजन का स्वाद कैसा है। दूसरा, यदि उसे वो स्पर्श करते हैं तो उस जो भोजन स्पर्श होता है उसका पता इसमें चलता ही नहीं। इसमें संवेदी जो इंद्रियां होती है वो इसमें उपस्थित होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट आता है लेबियम, जो कि होता है लोअर लिप, यानी कि निचला होठ होता है। ये निचला होठ होता है जो भोजन को नीचे से सहारा देता है। फिर आता है हाइपोफेरिंक्स, जो कि एक जीभ जैसी संरचना होती है जिसमें लार ग्रंथि की नली खुलती है जो भोजन को गीला करती है, यानी कि लार युक्त करती है ताकि उसे चबाने में आसानी हो और उसे मुलायम बनाती है, यानी चिकना बनाती है। और ये जीभ जैसी संरचना होती है। तो ये मुख्यतः आपके 5 भाग होते हैं। पांचों को आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग का क्या कार्य होता है और इसका जो क्या महत्व होता है जो कीटों में, उसका इंसेक्ट में क्या भूमिका होती है पांचों भागों की, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मुखांगों के प्रकार, यानी कि कीटों के जो टाइप्स ऑफ
माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट यानी इसकी बात करते हैं तो मुख्यतः ये 6 प्रकार के कीटों मतलब कीटों में 6 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। पहला आता है काटने और चबाने वाले मुखांग, दूसरा आता है छेद कर रस चूसने वाले मुखांग यानी कि काटने और चबाने वाले मुखांगों का उदाहरण आता है जैसे टिड्डे की बात करते हैं या कॉकरोच की बात करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं कि ये होते हैं काटने और चबाने वाले मुखांग इनमें पाए जाते हैं। छेद करके जो रस चूसने वाले जो होते हैं जैसे कि आपने मच्छर देखा होगा कि जो पहले छेद करता है और बाद में खून चूसता है यानी कि ये होते हैं छेद करके चूसने वाले मुखांग। चाटने वाले जो मुखांग होते हैं आपने देखा होगा कि जो घरेलू मक्खी होती है उसमें डंक नहीं होता है, वो केवल चाट कर भोजन ग्रहण करती है। नली द्वारा चूसने वाले जो कीट होते हैं जैसे कि आपने तितली वगैरह जो देखी होगी जो एक नली के माध्यम से फूलों से रस चूसती है, तो ये इसके मुखांग इस तरह से होते हैं। फिर जो चबाना और जो चाटने वाला होता है जैसे मधुमक्खी की आप करते हैं, यदि वो चबाती भी है और वो चाटती भी है यानी कि वो डंक भी मारती और खुरचकर जो चूसने वाले होते हैं थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं जो पौधों में लगते हैं और उनकी पत्तियों को खुरचकर फिर उनके अंदर से वो जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको वो चूसते हैं। तो ये कुल 6 प्रकार यहाँ पे हम दिए गए हैं, तो इन 6 प्रकारों की हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप्स यानी काटने व चबाने वाले मुखांग। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि काटने और चबाने वाले मुखांगों में कीट के जबड़े जो होते हैं मैंडिबल्स जो होते हैं वो अत्यंत विकसित मजबूत और कठोर होते हैं यानी कि इनके जो मैंडिबल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं और जो कठोर भी होते हैं क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो काटने और चबाने दोनों का होता है यानी कि इनमें जबड़ों का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। जिनकी सहायता से कीट ठोस भोजन को काटते हैं और चबाते और पीसते हैं यानी कि भोजन को से कितना ही ठोस भोजन को वो काटते भी और उसे फिर चबाते भी। तो ये होते हैं इसकी परिभाषा। फिर इसकी संरचना की बात करते हैं तो इस प्रकार के मुख के 5 मूल भाग अर्थात लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिला, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स पूर्ण रूप से विकसित और स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं यानी कि जो ये कीट होते हैं जैसे टिड्डा वगैरह, कॉकरोच हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, इनमें क्या होता है कि जो मुखांग होता है वो पूरी विकसित होते हैं यानी पांचों भाग इसमें उपस्थित होते हैं, सभी कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। मैंडिबल्स सबसे शक्तिशाली संरचना होती है, ये भोजन को पीसने के लिए आड़ी दिशा में चलती है यानी कि ये मैंडिबल्स क्या करते हैं कि ये सबसे मजबूत जो जबड़े होते हैं वो टिड्डे वगैरह इनमें पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो मुख्य कार्य होता है जो भोजन को काटते हैं, ठोस भोजन जो होता है उसको काटते हैं और फिर उसको पीसते हैं यानी चबाते हैं। और यदि हम बात करें इसके भोजन की विधि की यानी फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो कीट पहले अपने जबड़ों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, फिर उसे अच्छी तरह से चबाकर और पीस कर निगलता है यानी कि इसमें क्या होगा कि जो कीट होता है जैसे टिड्डा है, टिड्डे की बात करते हैं तो वो भोजन को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, फिर उसको मैंडिबल्स यानी कठोर जबड़ों की सहायता से उसको पीसेगा यानी कि चबाएगा धीरे धीरे और फिर उसको निगलता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर हो गया, टर्माइट यानी दीमक जो होते हैं, बीटल्स हो गई और कैटरपिलर यानी इल्ली वगैरह जो होते हैं, उन सभी में इसी प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। आगे हम डायग्राम से भी समझेंगे इसको कि किस प्रकार का डायग्राम इसमें होता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो ये कीट फसलों की पत्तियां, तना, जड़, अनाज को खाकर सीधा नुकसान पहुंचाते हैं यानी कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तो नहीं, हानि ही है। ये पत्तियों, तना, जड़ आदि को खाते हैं और कहीं ना कहीं अनाज को इल्ली वगैरह जो होते हैं वो अनाज को भी खाकर नुकसान पहुंचाती है। तो ये इसका मुखांग है यानी कि ये लगभग टिड्डे का या किसी भी कॉकरोच का ये है मुखांग। तो यहाँ पे लेबियम भी है, ये लेबियम है और मैक्सिला है, मैंडिबल्स है, लेब्रम वगैरह जो है वो सभी इसमें पाए गए हैं। तो ये आपके यदि डायग्राम आपके एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम भी जरूर बनाना है, ये डायग्राम के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि हम अगला जो प्रकार आता है मुखांग पर आता है वो आता है पियर्सिंग एंड सकिंग सोकिंग टाइप्स यानी छेद कर रस चूसने वाले मुखांग, जिनमें जिसका उदाहरण आएगा घरेलू जो मच्छर होते हैं वो इसका उदाहरण होगा। जैसे कि इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो छेद कर रस चूसने वाले मुखांगों में कीट सुई जैसी संरचना की सहायता से पौधों के उत्तकों या प्राणियों की त्वचा में छेद करके रस या रक्त चूसते हैं। जैसे कि मच्छर जो होता है वो पहले मनुष्य की जो त्वचा होती है उसमें छेद करेगा और उसके बाद अंदर से वो खून चूसता है। तो ये इसमें जो फर्क जिसका जो मुखांग का प्रकार होता है वो छेद कर चूसने वाले मुखांग उसमें
पाए जाते हैं। संरचना की यदि हम बात करें इसकी, तो संरचना में आता है कि इसमें इस प्रकार के में मैंडिबल्स और मैक्सिला लंबी सुईनुमा संरचना परिवर्तित होती है हो जाती है, जिन्हें स्टाइलेट्स कहा जाता है। यानी स्टाइलेट की परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए स्टाइलेट क्या होता है, तो स्टाइलेट परजीवी जीवों में पाए जाने वाले एक सुई जैसी जो संरचना होती है, जो परजीवी जो होता है पौधों या किसी प्राणियों की त्वचा में उसको घुसाकर अंदर से पोषक तत्व या रस या रक्त जो भी चूसती है, तो उसे हम स्टाइलेट कहते हैं। तो ये आपकी स्टाइलेट की परिभाषा होती है। ये आपने जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में थी सब्जेक्ट, उसमें भी हमने ये निमेटोलॉजी जो सब्जेक्ट थी उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि स्टाइलेट की परिभाषा क्या होती है। तथा लेबियम इन स्टाइलेट के आवरण के रूप में ढकता है। यानी लेबियम क्या करता है कि जो स्टाइलेट होती है उसको ढकता है, उसको आवरण करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसके भोजन की विधि क्या होती है कि कीट स्टाइलेट को पौधों या त्वचा में प्रवेश कराता है और फिर भोजन नली की माध्यम से रस चूसता है, या रक्त जो प्राणियों में यदि उसको प्रयोग कर रहा है तो रक्त चूसता है, और पौधों में कर रहा है तो रस चूसता है। दोनों को आपको याद रखना है कि इसकी कार्य विधि कैसी होती है। जैसे कि मच्छर हो गया, एफिड हो गया, या पत्ती फुदका जो होते हैं, प्लांट बग्स जो होते हैं, वो सभी इसी का उदाहरण आते हैं। तो इसमें मुख्यतः आपको मच्छर आपको मुख्यतः याद रखना है और एफिड जो होता है वो मुख्यतः आपको याद रखना है। हानिकारक प्रभाव क्या होता है कि ये कीट विषाणु रोग फैलाते हैं तथा पौधों में पीलापन, पत्तियों का मुड़ना और वृद्धि रुकना जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं कि पत्तियां जो होती है उनमें रस वगैरह जो चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाती है और समस्या उत्पन्न करती है। ये इसका डायग्राम है कि ये देखिए यहाँ पे लेबियम होता है जो एक स्टाइलेट जैसी संरचना में मुड़ा हुआ है, और यही इसे जो रक्त या जो मानव त्वचा या बात करेंगे पौधों में स्टाइलेट के माध्यम से इसको अंदर घुसाता है और रस और या रक्त चूसने की प्रक्रिया ये संपन्न करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से होता है इसका स्टाइलेट, और ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, मच्छर का ये डायग्राम है। और फिर आता है स्पॉन्गिंग यानी कि टाइप यानी चाटने वाले मुखांग, जिसका उदाहरण आपके रहेगा घरेलू मक्खी जो होती है वो। चाटने वाले मुखांगों में कीट लेबियम नामक स्पंज जैसी संरचना की सहायता से तरल भोजन को सोखते हैं। यानी कि काटते नहीं है, ना ही चबाते हैं, केवल ये सोखते हैं। संरचना कैसी होती है, तो संरचना में इसके जो मैंडिबल होते हैं, इस प्रकार के मैंडिबल में अनुपस्थित होते हैं। इनमें मैंडिबल्स जो होते हैं, कठोर जबड़े जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। प्रोबेसिस के अंतिम भाग में लेबियम जो होता है नामक स्पंज संरचना पाई जाती है, जो तरल भोजन को सोखने में सहायता करती है। भोजन विधि की बात करें तो कीट पहले ठोस भोजन को पर लार छोड़ता है, जिससे वह तरल बन जाता है और फिर उसे लेबलम की सहायता द्वारा सोख देता है, यानी सोख लेता है। यानी कि इसके जो भोजन की विधि क्या होती है, जैसे कि जो मक्खी होती है घरेलू, वो पहले किसी ठोस भोजन के ऊपर अपनी लार छोड़ती है, जिससे वो चिकना और मुलायम हो जाता है, और फिर उसको वो सोखती है, यानी कि उसको फिर वो चाटती है। तो इस तरह से इसकी भोजन की विधि होती है, और इसका उदाहरण सीधा साधा होता है घरेलू मक्खी। और यदि हम इसके डायग्राम की बात करें, इसका इंपोर्टेंस क्या होता है कि जो मक्खी भोजन को दूषित करके अनेक रोग फैलाती है, महत्व नहीं, इसकी हानि होती है। यहाँ पे आप हानि कर लेना, इसकी हानि क्या होती है कि यह घरेलू मक्खी होती है जो कि भोजन या को दूषित करके रोग फैलाती है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन्ज जैसी संरचना होती है, जिससे ये रस चूसती है या उसको ठोस पदार्थों पर लार छोड़कर उसको चूसती है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है किस तरह से क्या होता है, और आपके पेपर में भी डायग्राम पूछा जा सकता है। फिर आता है कि नली द्वारा रस चूसने वाले मुखांग, जिसका उदाहरण रहेगा आपके तितली वगैरह जो होते हैं वो सभी इसी में आते हैं। नली द्वारा रस चूसने वाले मुखांगों में कीट लंबी कुंडलीदार और नलिकाकार प्रोबोसिस के सहायता से फूलों का रस चूसती है। यानी कि इसकी संरचना की बात करें तो इस प्रकार के मैंडिबल्स अनुपस्थित होते हैं। मैक्सिला लंबी से होकर जो प्रोबोसिस होती है उसका निर्माण करती है, और उसके माध्यम से ये रस चूसती है। यानी कि इसकी जो मैक्सिला होती है वो लंबी होकर इस तरह से होती है, यानी कि ये इसका सिर हो गया, और इस तरह से ये होती है। तो इस जो नली होती है वो इस तरह से होती है और ये रस चूसती है। तो इसका उदाहरण यदि हम बात करें तितली और जो मोथ होते हैं, जो पतंगा होते हैं, वो सभी इसी का उदाहरण है। महत्व क्या होता है कि कीट परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इसका जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस होता है वो परागण की क्रिया को संपन्न करवाना होता है। यानी बहुत से पौधों में जो तितलियां मधुमक्खियां जो होती है वो इसका कार्य करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका डायग्राम है कि इसकी जो मैंडिबल्स मैक्सिला जो है
वो किस तरह से कुंडलित है। तो ये इसका डायग्राम है जो आपको अच्छे से याद करना है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप्स, इन्हें चबाने और चाटने वाले मुखांग। तो इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा आपकी हनी बी यानी कि मधुमक्खी। इसका उदाहरण रहता है कि चबाने और चाटने वाले मुखांगों में कीट पराग जैसे ठोस भोजन को चबाते हैं और पुष्प रस जैसे तरल भोजन को चाटते हैं। तो इस तरह से ये भोजन करते हैं या इसकी ये परिभाषा होती है। इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है जो मधु उत्पादन करती है और पराग में भी सहायता करती है। यानी कि इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, एक तो ये जो शहद होती है उसका भी ये उत्पादन करती है, दूसरा जो पराग की क्रिया में भी जो सबसे ज्यादा यदि योगदान होता है कीटों में तो वो होता है मधुमक्खियों का। और ये इसका मुखांग होता है कि काटती तो ये इससे और चुबाती या चाटती ये इससे। तो ये इसका डायग्राम है जो आपको याद रखना है। और लास्ट मुखांग का प्रकार आता है खुरच कर रस चूसने वाले मुखांग, जिसका उदाहरण रहेगा आपके थ्रिप्स, जो कि पौधों की पत्तियों को पहले खुरचते हैं और फिर उनके अंदर के जो ऊतक होते हैं उससे पोषक तत्व या रस को चूसते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो खुरच कर रस चूसने वाले मुखांगों में कीट पहले पौधों की सतह को खुरचते हैं और फिर निकलने वाले रस को वो वहां से चूसते हैं। तो उदाहरण आपके यहाँ पे सीधा सी दिया गया है थ्रिप्स, और ये होता है इसका डायग्राम। तो इस तरह से ये होता है कि पहले इसको यहाँ से जैसे ये खुरच दिया और अंदर से ये फिर वहां पे रस चूस रहा है। यानी कि ये कीट पत्तियों पर चमकीले धब्बे, पत्तियों का मुड़ना और सूखना उत्पन्न करती है। यानी कि ये इसकी हानि होती है कि पत्तियां सूख जाती है क्योंकि ये पत्तियों से रस को चूस लेता है, पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी इन माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीटों में मुखांगों के प्रकार, मुखांगों के भाग और मुखांगों की परिभाषा, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन या तो आपके पूछा जाएगा कि मुखांगों के भागों के बारे में बताइए, या आपके पूछा जाएगा मुखांगों के प्रकारों के बारे में बताइए। तो आपको डायग्राम से अच्छे से बताना है, बड़ा क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना होती है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर है जो एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।